कल के अवतार। प्राचीन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी बड़ी है कि इसका वर्णन करना कम पड़ जाए। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ में 18 पुराण हैं। उसमें से गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण व कल्कि पुराण में कलयुग का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी ने समय के अनुसार 4 युगों में विभाजित किया था। इन्हें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग के नाम से जाना जाता है और हम सभी कलयुग में ही जी रहे हैं। कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जो हजारों वर्ष पहले किया था। हिंदू धर्म में वेद और पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर पृथ्वी से दुष्टों का संहार किया था। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है। इस युग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। कलयुग से जुड़ी बातें महाभारत समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बता दी थी और कलयुग के इंसानों के बारे में भी बताया था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने संपूर्ण राजपट हराकर वन में जा रहे थे। तभी पांडव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडवों, अभी द्वापर युग अंतिम चरण पर है और ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कलयुग तो आया भी नहीं और उसका इतना भयंकर परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी भाई वनवास के लिए जाइए और वहाँ पर जो भी देखेंगे वो आकर मुझे बताए। उसी के आधार पर मैं आपको कलयुग के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहने पर 5 भाई गए और जब वापस आए तो सभी ने अलग अलग दृश्य देखा था। सभी ने जो कुछ देखा वो एक एक करके बता दिए, श्री कृष्ण को बता दिए। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मृत्यु का है। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परात्मा की अमानत है। अर्जुन ने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा, उसके पंख पर वेदों की पंक्तियां लिखी हुई थी और वो मनुष्य का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण से एकदम राक्षसी होंगे। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, उनकी दृष्टि हमेशा दूसरों के धन पर ही होगी। सत्पुरुष बहुत कम कलयुग में दिखाई देंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन कमाने के बजाय चोरी लूटमारी करेंगे। उसके बाद सहदेव ने बताया कि अनेक कुएं देखे जिनमें से केवल बीच वाला कुआं खाली था और गहरा था। श्री कृष्ण ने इनके भी प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि कलयुग में मनुष्य खुद
पे खर्च करेंगे, पर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे। उनका खुद का सगा भूख से मरेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरे और मौज मस्ती, मदिरापान, खाना पीना और व्यसन में खर्च करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार होगा, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। और यह कटु सत्य है। उसके बाद नकुल ने बताया कि भरी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य नास्तिक और चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटते रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनेकता के ओर बढ़ेंगे, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में इस कलयुग में धर्म के अंतर्गत धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति, यह सब लोप होते जाएंगे और लोगों की आयु भी कम होती जाएंगी कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप ये सब होता रहेगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र किया है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। महर्षि व्यास जी अनुसार कलयुग में मनुष्य वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में वह विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही कलयुग में राजा होगा। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन जमा करने में ही लगे रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग में बाढ़ और सूखा पड़ता रहेगा। कलयुग में सदा आकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की कोई क्रिया कोई नहीं करेगा। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही को उचित दान देंगे। राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय प्रजा को लूटते रहेंगे। मनुष्य संस्कार होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होते चले जाएंगे।
लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार देवताओं के पूछे जाने पर किस युग में तप और पुण्य का फल जल्दी मिलेगा, तो पराशर ऋषि ने वेद जैसे जी के कथनों का जिक्र करते हुए कहा है कि कलयुग में को सबसे उत्तम बताया गया है। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। विष्णु पुराण में वर्णन के अनुसार वेद व्यास जो कहते हैं कि सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता था, वह त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। इस समय व्रत और तप किया तो श्रेष्ठ ही होगा। पराशर ऋषि मुनि शक्ति के पुत्र तथा वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं। पराशर ऋषि को सभी वेदों का ज्ञान था। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।